हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी पूल किस तरीके से काम करेगा वो समझाऊंगा। और ये समझाने के लिए मुझे इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो देखिए ये बनी इकोसिस्टम का जो अभी इवेंट हुआ है उसी का एक पार्ट है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक यहाँ पर देखिए AMMS वर्क्स जो सिस्टम है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं एक एक करके आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो आयोटा है। आयोटा पार्टनर्स विद जगुआर एंड लैंड रोवर। तो ये बड़ी नामी गाड़ी मानी जाती है। IOTA क्रिप्टो करेंसी है और इसने अभी पार्टनरशिप किया है जगुआर के साथ और लैंड रोवर के साथ। यानी कि आपको लैंड रोवर और जगुआर जैसी गाड़ी खरीदनी है तो आप आयोटा क्रिप्टो में उसका पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वन एकेडमी का जो इवेंट हुआ है मलेशिया में, उसमें इसका डिस्कशन हुआ है। तो अब इस क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर क्यों डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप वन जो टोकन है जिसको अभी पब्लिकली कर दिया गया है, आप इसको बिटगेट पर अभी देख पा रहे थे। ये बिटगेट वैलेट यहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर ये पॉलीगन स्कैन पर इसके सारे डाटा वेरीफाई हो जाता है कि कब क्या किसने परचेज़ किया, किसने ख़रीदा। तो आयोटा जो है ये भी एक आप देख सकते हैं आयोटा की अपनी उनकी पर्सनल वेबसाइट है। और इनके इसके बारे में अगर हम गूगल करते हैं तो आयोटा की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, क्रिप्टो करेंसी डिजाइन फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट्स यूज ए डायरेक्ट acrylic graph to store transaction on its ledger motivated by potentially higher scalability over blockchain based distributed ledger। तो यहाँ पर हिंदी में भी है, इसके लिए आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारा कहने का मतलब ये है कि ये भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसको कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने जो मतलब एक तरीके से इसको आप डिसेंट्रलाइज तरीके से यूज कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है। तो ये री इंजीनियर्ड द प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड फेसलेस ओपन सोर्स सिक्योर डाटा एंड फाइनेंशियल एक्सचेंज। तो ये सिस्टम इसका है आयोटा का। अब आयोटा जो है वो यहाँ पर बन इकोसिस्टम के प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लेन किया जाता है कि आयोटा ने अभी पार्टनर्स किया है जगुआर के साथ और लैंड रोवर के साथ। अब हम यहाँ पर देखिए ये जो क्रिप्टो है कहीं ना कहीं कनेक्ट मतलब OES के साथ इसका कनेक्शन है, तभी इसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। या तो ऐसा हो सकता है, अभी देखिए मैं इसमें पूरा श्योर तो नहीं हूँ कि क्या वन इकोसिस्टम में आप वन टोकन को जो दूसरी क्रिप्टो में एक्सचेंज कर पाएंगे उनमें से ही एक है, क्योंकि बिटकॉइन, इथीरियम, आयोटा इस टाइप की जो दूसरी करेंसी है उनके साथ हम OES को या वन टोकन को ट्रेड कर सकते हैं। और ये एक ऐसा ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो लिक्विडिटी पूल की बात करते हैं। यानी कि जैसे ये देखिए ये जो बिटगेट स्वैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटगेट स्वैप। तो जैसे यहाँ पर हम बाय करने के लिए चलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको वैलेट को इंस्टॉल करके अगर एक पब्लिक यूज़र हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉलीगन स्कैनर पर जाती हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है। जैसे अभी क्या है कि मैं तो मतलब जो इंडिविजुअल यूज़र हैं वो तो ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई ट्रेडर है और आपका जो कॉइन है वो लिस्टेड है किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, तो उसको आपको ट्रेड तो कराना ही पड़ेगा। अब ट्रेड होगा कैसे, तो देखिए ट्रेड करने के लिए जैसे ही यहाँ से बाय का ऑर्डर लगेगा तो यहाँ पर USDT सेल किए जाएंगे और वन जो है बाय किए जाएंगे। तो वो किस तरीके से बैकएंड में काम होगा, तो जो USDT उधर से दिए गए हैं वो USDT कहीं ना कहीं जो वन के होल्डर्स हैं उनके पास जाने हैं, तो वो किस तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेडर हैं वो वन खरीदेंगे, उसके लिए USDT पे करेंगे। ये एक्सचेंज पर होगा ये सारी सिस्टम। एक्सचेंज से USDT जो है वो डील सेकर पूल में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डील सेकर पूल है, इस डील सेकर पूल में जाएंगे। डील सेकर पूल से जो वन है वो कटकर पहुँच जाएंगे इस ट्रेडर के पास। यानी ट्रेडर ने जो है अपना USDT में ऑर्डर लगाया, USDT से। तो लिक्विडिटी पूल कैसे काम करेगा ये हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, यहाँ पर हैं ट्रेडर, और ये है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और ये है लिक्विडिटी पूल। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो DS पूल है, डील सेकर पूल, इसमें जो डील सेकर पर प्रोडक्ट सेल करेंगे अपने कॉइन यहाँ पर भेज पाएंगे DS पूल में, अपने OES भेजते हैं और बाद में उनको USDT रिटर्न में मिल जाते हैं। तो वो USDT किस तरीके से काम करते हैं, कैसे मिलते हैं,
वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं और उसी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि डील सेकर पूल में जब आप अपने कॉइन सबमिट कर देते हैं तो आगे का प्रोसेस कैसे होता है वो यहाँ पर पूरी डिटेल है। तो देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ रहेंगे। लिक्विडिटी प्रोवाइडर अपने कॉइन को जो है डील सेकर पूल में, यानी कि डील सेकर पूल में वो अपने OES सेंड कर देगी। अब ये जो ट्रेडर है USDT लेकर यहाँ पर बैठा है और इसको क्या चाहिए, या इसको चाहिए यहाँ पर OES। अब ये OES वो कैसे हासिल करेगा, तो इसके लिए जाएगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। जैसे अभी हमने देखा था एक बिटगेट एक्सचेंज, बिटगेट था, या फिर जो दूसरी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है पॉलीगन स्कैन है, या दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं तो उनसे उसको मिलेंगे। अब वो वहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो चूँकि पब्लिकली डाटा एक्सेस होता है और ये इसको यूनिस्वैप प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड किया जाता है, तो ये चीज़ें काम कैसे करती है। जैसे इस ट्रेडर ने यहाँ पर USDT में एक ऑर्डर प्लेस किया, तो इसे USDT में ऑर्डर प्लेस करा इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, और इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए OES आएंगे लिक्विडिटी पूल से। ठीक है, लिक्विडिटी पूल से OES, जो ये लिक्विडिटी पूल के पास जो OES हैं ये यहाँ से निकलेंगे और USDT यहाँ पर चले जाएंगे ट्रेड होने। तो अब इसको क्या ट्रेडर हैंडल करते हैं, इसको क्या जो वन इकोसिस्टम के मेंबर्स हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं वो हैंडल करते हैं? नहीं। तो देखिए इसको इसको जो हैंडल करेंगे, ये जैसे अभी हमने देखा था पिछली वाली वीडियो में बिटगेट वाली एक्सचेंज पर, तो यहाँ पर एक एजेंसी इसको कंट्रोल करती है। एजेंसी मीन्स जो OES कंपनी है, यानी कि वन इकोसिस्टम जो है, वन इकोसिस्टम जो है। और वन इकोसिस्टम में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 नेटवर्क की बनाई गई हैं इसको जो हैंडल करेंगे। तो ये हैं IGC मेंबर, इस बिज़नेस को मॉनिटर करेंगे। यानी कि ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं OES पूल को जो पीछे से रेगुलेट करेंगे, ये होंगे IGC मेंबर। ठीक है, क्योंकि इनके पास ही की है, तो ये लोग ही अपनी इस नोड का इस्तेमाल करके इस लिक्विडिटी से यहाँ पर किसके कॉइन है वो इधर जाने हैं और वो OES में ट्रेड होंगे। ट्रेडर्स को यहाँ पर ये जो इसका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर इनको USDT बनेंगे और वो USDT वापस चले जाएंगे। अब ठीक है, अब देखिए ये जो USDT हैं, इधर से जो OES गए, इधर जो OES जाएंगे, तो इस OES का वो लोग क्या करेंगे, क्यों इसको होल्ड करेंगे। तो अभी हमने जो देखा था यहाँ पर बिटगेट में, तो देखिए यहाँ पर OES की जो पार्टनरशिप हुई है, OES की जो सिस्टम जो रहेगा वो, अभी हमने यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र किया था, क्योंकि ये कितने बड़े तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। यानी कि IoT जो कॉइन है वो जैगुआर और लैंड रोवर के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब IoT अगर आप डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते और आपके पास OES हैं, यानी कि OES हैं, तो इन OES को आप IoT के साथ यहाँ पर IoT इसके साथ कन्वर्ट करके और इनके एक्सेस तक पहुँच सकते हैं। साथ ही एक और जो बैंकिंग सिस्टम है यहाँ पर देखा गया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पर ये मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो ये जो स्प्रिंट टोकन है, इस स्प्रिंट टोकन को आप एक सॉफ्ट बैंक की तरह यूज करेंगे, TBCA सॉफ्ट करके। ये भी क्रिप्टो वाला सिस्टम है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप जो यहाँ पर लिक्विडिटी पूल का जो मैटर है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करो, किस तरीके से लिक्विडिटी पूल काम करेगा। तो ये जैसे ही स्लाइड के साथ मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। AMM ये कैसे काम करेगा इसके बारे में समझेंगे। जैसे कौन ट्रांजेक्शन फीस पे करा, टोकन B, टोकन A, सेल टोकन A एंड B, बाय टोकन B, स्वैप, ये स्वैप वाला सिस्टम यहाँ पर है। तो यूजर किस तरीके से काम करेंगे और लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर किस तरीके से काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में एक एक करके समझने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है इस इवेंट में, इसीलिए इसका नाम रखा गया था द फ्यूचर स्टार्ट टुडे। और ये कम्प्लीटली पब्लिकली हो चुका है, डिप्लॉयमेंट बंद हो गए। जिनके डिप्लॉयमेंट अभी रहे हैं उनके लिए कंपनी कुछ नया प्रोसेस लेकर आएगी। सपोर्ट टिकट पर बात करके टिकट क्रिएट करके उनका डिप्लॉयमेंट होगा। बाकी अभी जिनके डिप्लॉयड हो चुके हैं वो सभी यहाँ पर एक्टिवली अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अभी देखिए ये लिक्विडिटी पूल का हमने देखा। अब AMM कैसे काम करेगा, लिक्विडिटी पूल क्या है, लिक्विडिटी पूल क्या है, और ये AMM वाला जो सिस्टम है जो हमने यहाँ पर देखा, ये AMM वाला सिस्टम क्या है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे बाहर आ रही है, सब आएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि इस मलेशिया इवेंट में क्या हुआ है। तो एक एक करके सारी चीज़ बताएंगे। फिलहाल इतना ही, वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नए अपडेट में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग
एसेट गाइड।